इस वीडियो में जो अपग्रेड्स आप देखोगे वो आज से पहले इंडिया के अंदर हंटर 350 में किसी ने नहीं किए हैं। सो प्लीज वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, रेप्लिकेट करने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। फाइनली लंबे इंतजार के बाद स्वागत है आप सबका हंटर 350 स्क्रैम्बलर कन्वर्जन के पार्ट 3 में। स्टार्ट करते हैं इंजन से, क्योंकि इसी के अंदर मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है बिग बोर किट। अब इस किट के अंदर 3 आइटम्स आते हैं, बड़ा पिस्टन, बड़े वाल्व्स, बड़ा कैम शाफ्ट। अब ये तीनों चीजें हंटर 350 के लिए मिलना थोड़ा सा मुश्किल थी। अगर मैं बात करूं जीटी की, एक्सपल्स की, इन बाइक्स के लिए इजीली अवेलेबल है एंड बजट में मिल जाता है। बट हंटर के लिए ये तीनों चीज़ों की कॉस्टिंग मेरे को पड़ रही थी नियर अबाउट 70 to 80,000 रुपीज़ इंडिया में आने के बाद। तो मैंने सोचा मैं भाई इतना पैसा तो नहीं लगाऊंगा। फिर हमने ये जो बिग बोर किट वाला प्रोसेस है इसको इन हाउस डालने का प्लान किया। हमने स्क्रैम 440 का पिस्टन यूज़ किया। इस जो कैम शाफ्ट है वो हमने इंपोर्ट की। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों की वजह से ये इंजन के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा गया है। और ये ऐसा नहीं था कि स्क्रैम 440 का पिस्टन डायरेक्टली हमने इसके अंदर बिठा दिया है, नहीं। बहुत सारा ग्राइंड किया गया है। कई बार हमसे कुछ पार्ट्स ख़राब भी हो गए, जैसे टाइमिंग चेन का एडजस्टर जो आता है वो हमसे टूट गया था इन बिटवीन द प्रोसेस। बट एंड ऑफ द डे थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा उस्तादों के पास आना जाना पड़ा, हमारी चीज़ें हो गई। पूरा ये जो हाफ इंजन वाला जो सेटअप आप देख रहे हैं, ऊपर का जो एरिया है ये पूरा कंप्लीटली नया डला है। नया कैम शाफ्ट है, नया पिस्टन है, नए वाल्व्स हैं और पिस्टन असेंबली जो है उसको हमने ग्राइंड करवाया है, जिससे कि 440 का जो ये बड़ा पिस्टन आप देख रहे हैं ये इसके अंदर बैठ सके। एंड इसके लिए, प्रोसेस के लिए हमने मल्टीपल गलतियां शुरुआत में की, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा चले गए। उतने ज़्यादा नहीं जितना कि 70-80 था, उसके 50% में ही ये सारा काम हो गया डन। एंड ये चीज़ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी आफ्टर इंस्टॉलेशन की रिलायबिलिटी कितना है, रिलायबिलिटी पे कोई सवाल तो नहीं है। तो उसके लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं, आज ये पिस्टन एंड ये सारा जो काम है ये होने के बाद बाइक लगभग 8200 किलोमीटर्स चल चुकी है, इसीलिए इतना डिले हुआ। एंड अभी बाइक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। जो भाई मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं रिसेंटली उन्होंने देखा होगा, मैंने एक कुफरी नारकंडा की राइड भी की है इसी के साथ में, फुल लोडेड अकेला मैं गया था एंड कहीं पे भी मेरे को कोई समस्या नहीं आई। बट अब इंजन के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं 10W50। पहले स्टॉक इसके अंदर जो डलता था वो 15W50 होता है, अब 10W50 हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। एंड राइट नाउ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 7100 ग्रेड का मूटल का इंजन ऑयल एंड इससे नीचे मैं जा नहीं सकता। एंड इसका सर्विस इंटरवल भी अब 2000 किलोमीटर ही हो गया है, मतलब कि अब मेरे को हर 2000 किलोमीटर में ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। अब एक चीज़ है जो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वो है इस बाइक का माइलेज अभी ये 20-22 का दे रही है ऑन हाईवे। अगर मैं सिटी की बात करूं तो 17-18 तक का माइलेज सिटी में मिल जाता है, बट इससे ज़्यादा नहीं मिलता। बाकी इंजन में इसके अंदर हमने स्क्रैम 440 की क्लच प्लेट असेंबली लगाई है, पूरी हंटर का निकाल के स्क्रैम 440 की जो कंप्लीट असेंबली होती है अलॉन्ग विद बेरिंग्स, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की हैं। रीज़न सिर्फ इतना था कि जो हंटर के स्टॉक क्लच प्लेट्स होते हैं वो जल्दी बर्न होते, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता, हमें बहुत जल्दी वो चेंज करने पड़ते, इसलिए स्क्रैम 440 के डाले हैं। अब दोस्तों हार्डवेयर अपग्रेड्स के बाद बारी थी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की। मेरे को लगाना था इसके अंदर एक पिगी बैक ECU जो कि पावरट्रॉनिक्स का ईजिली अवेलेबल है, 20-22 हज़ार रुपये में मिल जाता है। लेकिन पावरट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे को वो उतने रिलायबल नहीं लगते, उतने ज़्यादा बेहतर नहीं लगते, बिकॉज मैं उनका फ्यूलेक्स एंड फ्यूलेक्स प्रो प्लस तीनों जनरेशन मैंने यूज़ किए हैं, कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं आता। गिमिक प्रोडक्ट्स मेरे को वो लगते हैं। और एक भाई हैं मेरे नोन जो कि मेटियोर 350 में ऑलरेडी पिगी बैक ECU यूज़ कर रहे थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने भी बोला कि बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है 20-22 हज़ार खर्च करने के बाद। देन बारी थी कस्टम कुछ बनाने की। मैंने, मेरे एक फ्रेंड हैं राहिल कुरैशी जो कि एक प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट प्लेयर हैं, उनको मैंने संपर्क किया, उन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या के साथ साथ उन्होंने बोला कि ट्राई करते हैं, होपफुली कुछ बेहतर हो जाए। पूरी बाइक की वायरिंग खोल के हमने राहिल भाई को हैदराबाद भेजी, हैदराबाद पूरी बाइक की वायरिंग अलॉन्ग विद ECU। उन्होंने वहाँ किसी हंटर पे वो सेटअप किया एंड वो सारा सेटअप करने के बाद उन्होंने एक कस्टम ECU हमें बना के दिया जो कि हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। एंड वो
पूरा जो प्रोसेस था ये लाने ले जाने का बहुत फ्रजाइल था, बट मेरे पास क्लिप्स जो हैं वो बहुत कम है। बट एंड ऑफ द डे ECU जो है वो अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है एंड उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है एंड उसका कॉस्टिंग भी पावरट्रॉनिक से मेरे को कम ही पड़ा। 16,000 रुपये टोटल सेपिंग वगैरह एंड ECU वायरिंग जो भी चीज़ें हुई हैं, 16,000 रुपये टोटल मैंने खर्च किया है। सो राहिल भाई, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थर्ड जो अपग्रेड है दोस्तों वो है इसका रियर चेन स्प्रॉकेट। स्टॉक कंपनी से इसके अंदर 42 टीथ का स्प्रॉकेट आता है, हमने इसके अंदर 44 टीथ का कस्टम एक स्प्रॉकेट लगाया बिकॉज हंटर के लिए रियर परफॉर्मेंस स्प्रॉकेट मिल ही नहीं रहा था कहीं पे। मैंने कई वेबसाइट्स को अप्रोच किया, किसी का प्राइस 5,500, किसी का 4,500, तो मैं यार इतना पैसा तो मैं देने वाला नहीं हूँ। फाइनली हमने बैंगलोर के एक अपने भैया हैं उनको अप्रोच किया कि हमें हंटर के लिए स्प्रॉकेट बनवाना है। उन्होंने पूरा डिज़ाइन वगैरह हमें बना के ये दे दिया। मैंने इसके 50 यूनिट्स बनाए हैं एंड होपफुली ये आपको बहुत जल्दी सेल में भी मिल जाएगा। आप भी अपनी हंटर के अंदर ही इंस्टॉल करवा सकते हैं स्प्रॉकेट। इसका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। मैंने जो अपनी पूरी कुफरी नारकंडा वाली राइड की थी, पूरा चढ़ाई थी ज़बरदस्त, बट मेरे को कहीं पे भी डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रिक्वेंटली। थर्ड गियर में मैंने पूरी चढ़ाई करी है, तीसरे गियर में ये 100 भी जा रही है, 110 भी जा रही है, 120 भी जा रही है, और तीसरे ही गियर में ये 30, 35, 25 तक भी मेंटेन कर लेती है वेरी इजीली। मैं एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आप इसे रेप्लिकेट करें या आप ये सारी चीज़ें कराएं, नहीं। मेरे पास एक प्रॉपर टीम है, मेरे पास पूरा टाइम है R&D करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। कहीं पे चीज़ें ख़राब होती हैं, हमें इजीली पार्ट मिल जाता है, वापस से हम ट्राई करते हैं, बट आप लोगों का बहुत सारा पैसा जा सकता है। तो ये जो मैंने मॉड्स आपको बताए हैं, इनमें से एक ही मॉड है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ रियर परफॉर्मेंस स्प्रॉकेट, जो कि 44 टीथ का है। आपके 0 to 100 के टाइमिंग्स को कम कर देगा, टॉप स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा। आपका जो लो एंड टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क बाइक आपको लोअर RPMs पे ही डिलीवर कर देगी ये स्प्रॉकेट लगाने मात्र से। तो ये एक चीज़ है जो आप लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, रिसेंटली मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया है वेस्नो का ये परफॉर्मेंस हेडलाइट, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को। 9,000 रुपये का आता है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि इससे बेहतर अगर आप HGG का 2-2.5 हज़ार का कोई भी LED इंस्टॉल कर लोगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सिर्फ लुक्स के लिए है, शो ऑफ के लिए है, प्रैक्टिकल यूजेस इसके कोई है नहीं। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक पार्ट आएगा जिसमें इसके ऊपर आप लुक्स को अपग्रेड होते हुए देखेंगे। इसके अंदर हम एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालेंगे पूरा। अभी इसके अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है स्ट्रॉल का, इरेडियम स्पार्क प्लग लगा हुआ है एंड स्टॉक बैंड पाइप है, स्टॉक एग्जॉस्ट है। सो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगेगा एंड रैप वैप कुछ ना कुछ इसके लुक्स को थोड़ा सा बेहतर करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट था अभी तक ऐसा इसलिए था बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट को रिलायबल बनाना चाहता था, कोई समस्या ना आए, ऐसा ना हो कि बार बार हम इसे खोलते रहें। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सो दोस्तों मैं नंबर्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मेरे को वो 150-200 वाले फिगर्स अट्रैक्ट नहीं करते। बट हाँ, अगर मैं टॉप स्पीड बोलूँ सो नियर अबाउट 145-150 ये जाती है एंड हमने ये गूगल मैप्स पे टेस्ट किया है, बेहतरीन। एंड मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं देता ये सब करने की। और अगर जिस चीज़ के लिए मैंने इसको बनाया है उसकी बात की जाए, लो एंड टॉर्क, सो सेकेंड गियर में नियर अबाउट 80 एंड थर्ड गियर में ये 120 टच कर रही है अभी हाल फिलहाल। बट मैं इसको इतना ज़्यादा भगाता नहीं हूँ। जब मैं ऑफ रोड्स पे होता हूँ, कहीं मैं ट्रायल्स पे हूँ, तब मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करता हूँ बिकॉज वहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्स टू मैक्स थर्ड गियर में बाइक जाती है, वरना मैक्सिमम जो बाइक चलती है वो फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चलती है। तो इसीलिए इस बाइक को बनाया गया है। बाकी बहुत सारे भाई पूछ रहे थे ग्राउंड क्लियरेंस, सो ग्राउंड क्लियरेंस अभी इसका इक्वल्स टू हिमालयन के बराबर है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए, पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। और इसका जो फाइनल पार्ट है वो भी अगले 10 दिन के अंदर यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।